श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 11 जुलाई 2025 का दिन, क्योंकि कल के दिन से शुरू हो रहा है सावन का बहुत ही पवित्र महीना। और इस सावन के महीने में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, सावन के महीने का पहला दिन भी है और जो शुरू हो रहा है वो सावन के शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस सावन के शुक्रवार के दिन आप सभी लोगों को शमी के 5 पत्ते का सबसे अचूक उपाय करना होता है। जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, आपके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हो, गुरुदेव ने कहा जब आपके दुख के आंसू सूखने नहीं लग रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, आपकी जितनी भी कामनाएं होंगी वो पूरी जरूर होंगी। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शमी के 5 पत्तों से करना है। गुरुदेव ने कहा कि जो श्रावण मास का महीना होता है, ये वो महीना है जिस महीने में मेरा देवादिदेव महादेव उनके भक्तों की समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं, उनके दुख, दर्द, कष्टों को खत्म करने के लिए ये सबसे अचूक उपाय है। जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हो, एक के बाद एक दुख, परेशानी आपके जीवन में चलती आ रही है, आप महादेव से बोल बोल करके थक गए, आपकी वो कामना, वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप जो मांगोगे वो मिलेगा। इस श्रावण शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा 5 शमी के पत्ते लेने हैं। किस क्रम में लेने हैं? जहां पर ये इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं, ये जो गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 2 बूंद के बराबर का शहद। इससे ज्यादा शहद नहीं चाहिए। ये शहद भी पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में वर्णित है कि ये आपके उन सभी समस्याओं का काट करती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दूध, है ना। अगर आप महादेव की शिवलिंग का जो अभिषेक करने के लिए दूध लेकर के जाते हो, उसमें से भी मात्र आधा चम्मच के बराबर आपको दूध निकाल लेना है। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि ये जो दूध होगा ये होगा गाय का दूध, और वो भी कैसा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, इस तरीके का गाय का कच्चा दूध आपको लेना है। थोड़ा सा लेना है आपको गंगा जल, 2 से 4 बूंद के बराबर का गंगा जल, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लोगे अपने घर का तांबे के कलश में ना, इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। अब ये जितनी भी चीजें आपने ली है, 5 शमी के पत्ते, शहद, दूध और ये गंगा जल का जल, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना। विशेष रूप से ध्यान रखना सावन के शुक्रवार के दिन यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहां पर आपको आसन लगा करके बैठ करके सबसे पहले जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो गंगा जल का, वो आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों में पकड़ करके। किनके नाम से करोगे वो चीज ध्यान रखना, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। जब आपके जीवन के दुख, कष्ट, पीड़ाएं खत्म ना हो तो काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण किया जाता है। इसके पश्चात आपने जो 5 शमी के पत्ते लिए हैं, उन 5 शमी के पत्तों का क्रम ध्यान दीजिएगा। इसमें से 3 शमी के पत्ते अलग होंगे और 2 शमी के पत्ते आपको अलग से रखना है। ये जो 3 शमी के पत्ते हैं, इनमें आपको शहद लगाना है, पूरा शहद में डुबो लेना है। और ये जो 2 शमी के पत्ते हैं, ये होंगे गाय का जो कच्चा दूध लिया है उसमें डूबे हुए। सबसे पहले जो 2 शमी के पत्ते हैं दूध वाले, उनको आपको शिवलिंग पर 2 स्थानों पर समर्पित करना है। पहला जो आप समर्पित करोगे वो करोगे जलाधारी पर, इस तरीके से, ठीक है, अपने जीवन के दुख, कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए। और जो दूसरा शमी का पत्ता है वो आपको दूध में लिपटा हुआ माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रखना, स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। तो इस तरीके से आपको ये 2 शमी के पत्ते दूध वाले यहां पर समर्पित करने हैं। और जो 3 शहद वाले पत्ते हैं, उनमें से पहला शमी का पत्ता आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, दूसरा आपको माता रानी का हस्तकमल कटी भाग पर समर्पित करना है, और जो तीसरा शहद का
शमी का पत्ता है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति इस वाले उपाय को सावन शुक्रवार, जो शुक्रवार पड़े श्रावण मास का, उस दिन कर लेता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, सावन खत्म होने से पहले पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जो कि आजकल के टाइम पर आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को यह समस्या हमेशा रहती ही रहती है। कौन सी समस्या है? पेट की समस्या। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को पेट से संबंधित, उदर से संबंधित कोई समस्या है, पेट में छाले पड़ना जिसमें अल्सर की कमी होती है, मतलब अल्सर जैसे पड़ जाते हैं, गैस की समस्या है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीतता है, उठा बैठा भी नहीं जाता, और उस पेट की समस्या के कारण उनके शरीर में असहनीय दर्द होता है और भी बीमारियां पनप रही है, तो इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, नहीं मिलता है, भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना और धोकर के काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, आप हमेशा बेलपत्र कैसे समर्पित करते थे? डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहता था आपकी तरफ में, है ना। लेकिन इस बार आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके पेट की समस्त समस्याओं को खत्म करने की कामना करते हुए शिवलिंग पर जब आप इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे पहले, तो उसकी डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी जलाधारी की तरफ में। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आपको रोकना है ना, जितना जल रोक सको रोकना, और बाबा से निवेदन कामना करके इस बेल पत्र को भी यहां से उठा लेना। और उठा करके जब आप महादेव से विनती कामना करके मंदिर से बाहर निकलेंगे, तो मंदिर की चौखट पर खड़े होकर, ध्यान रखना किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये मंदिर की चौखट है, इसी चौखट पर आपको खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए आपने जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है, और उसके 15 मिनट के पश्चात जो आपने जल लिया है उस जल का आचमन कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस सावन के शुक्रवार, जितने शुक्रवार पड़े उस दिन से आपको लगातार 7 दिन ये वाला उपाय करना है। 7 दिन के पश्चात बताइएगा कि आपके शरीर में कितना लाभ मिला, आपके पेट में कितना लाभ मिला। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आज का सबसे अचूक उपाय होने वाला है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में धन की समस्या बहुत ज्यादा है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है ना, कर्ज कोई ले लिया है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के समस्याएं हैं, संपदा में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, बिल्कुल भी आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, परिवार की सत्ता में अगर कमी आ रखी है, तो इस श्रावण मास की शुक्रवार की रात्रि इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। ये केवल श्रावण मास की जो शुक्रवार की रात्रि होती है उस दिन किया जाता है। आपको कुछ चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा लाल चंदन, मात्र 1 चुटकी के बराबर, ठीक है, थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। इसी के साथ में आपको 1 ढक्कन के बराबर चाहिए होगा गंगा जल, ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, और साथ ही साथ 2 से 4 कलियां लेनी होगी आपको केसर की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूज्य गुरुजी ने बताया है वो बताया है एक लाल फूल। जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लेना। आपको इस तरीके से हिबिस्कस का यानी कि गुड़हल का फूल मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी को आपको करना क्या है, किसी भी एक बाल्टी के अंदर जल भर करके, और जो समस्त चीजें ली है आपने, गंगा जल, लाल फूल, उन सभी चीजों को आपको इसी वाली बाल्टी के अंदर ही डाल देना है। और एक तांबे का कलश लेना है अपने घर का। इसके अंदर आपको जल वगैरह कुछ नहीं भरना है। आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, ध्यान रखना घर के शिवलिंग पर करना है। अगर घर में शिवलिंग विराजित नहीं है तो आपके घर के आसपास जो मंदिर हो आप वहां पर कर सकते हो, लेकिन सूरज ढलने के बाद में ही आपको यह उपाय करना है। आपको यहां पर पहुंचना है,
शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। और जो आपने बाल्टी ली है उसी बाल्टी में से 7 लोटे जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे? कुबेरेश्वर महादेव के नाम से, कुबेरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब आप अंत में लोटा जल समर्पित करोगे, सबसे लास्ट का ना, तो उसका जो भी जल यहां पर गिरता हुआ नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को लेकर के और अपने सामान को लेकर के घर पर आना है और इस जल को सबसे पहले अपने घर की चौखट पर आपको छींटना है और उसके पश्चात अपने व्यापार स्थल पर घर के सभी कोनों में इस जल को छींट देना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस महीने में 4 शुक्रवार पड़ते हैं, उन सभी शुक्रवार की रात्रि को करके देखिएगा, आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।